हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। आज हम इस चैप्टर में जो है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। टॉपिक हमारा रहेगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो वो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको सिंपल सा कहूँ कि जब हम फ्रिज में पानी जमाते हैं, ठीक है, तो वो जल्दी जम जाता है। जो ये इस ट्रे पे हम सब लोग ने देखी होगी, ये ट्रे, इस पे हम जब पानी जमाते हैं अपने फ्रीज़र में तो जल्दी जम जाता है। लेकिन अगर हम इसी पे कुछ मिला दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आइसक्रीम पाउडर मिला दें, ठीक है, तो वो आइसक्रीम बहुत देर में जमती है। तो वो डिप्रेशन है। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या है? डिप्रेशन है। क्यों है फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन? बिकॉज ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो कि सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है। तो प्योर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब उसमें सॉल्यूट नहीं मिला, लेकिन सॉल्यूट मिलाने के बाद क्या हुआ? डिप्रेशन आ गया फ्रीजिंग पॉइंट पे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है? जिसमें सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है। सॉलिड फेज और लिक्विड फेज जो है किसी भी जो हमारा जो लिक्विड है, सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड फेज उसकी क्या रहे? इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसको क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमें पता है जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये ग्राफ है। यहाँ पर को मेरे पास दो लिक्विड है, एक है सॉल्वेंट, एक है सॉल्यूशन। मतलब कि जो नीला वाला है वो क्या है? वो प्योर है। ठीक है। नीला वाला क्या है? प्योर है। ठीक है, जो ऊपर वाला है। और जो पर्पल वाला है वो सॉल्यूशन का लाइन है हमारे पास। ठीक है। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमें जो यहाँ पर को दिख रहा है साफ साफ, वो क्या दिख रहा है कि जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है। वो कितना है? TF है। और जो प्योर का है वो कितना है? TF0। क्लियर? प्योर के लिए, लिक्विड सॉल्वेंट के लिए। देखिए, ये जो लाइन जा रही है ऊपर तक, वो कहाँ है? इधर तक आ रही है। क्लियर? तो ये किसके लिए? ये प्योर के लिए है। और ये जो सॉल्यूशन की लाइन है वो TF वो और भी कम है। क्लियर? तो ये क्या हुआ? ये डिप्रेशन हुआ। लेकिन डिप्रेशन किस चीज़ का होगा? TF0 माइनस TF इज इक्वल टू डेल्टा TF इज इक्वल टू डेल्टा TF हो जाएगा। और ये जो डेल्टा TF है ये क्या है? ये आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो हमें यहाँ पर दिख रहा है वो डेरिवेशन है। डेल्टा TF के लिए फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है, जैसा कि हमने बॉइलिंग पॉइंट पे निकाला था वैसे ही निकालेंगे। तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। क्लियर? डेल्टा TF क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, जहाँ पर को KF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है। जैसा वहाँ पर KB था, यहाँ पर को क्या आ जाएगा? KF आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम M को इलेबरेट कर देंगे। M क्या है? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। और WA क्या है? MB क्या है? ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर को लिखी हुई हैं। ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे एलिवेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा एलिवेशन आता है उसको अगर हमें नया बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो एलिवेशन के बाद तो हम जोड़ देते हैं। अगर हमें यहाँ पर, अगर हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट मिला हुआ है हमें, ठीक है, उसमें हमने सॉल्यूट मिलाया और क्वेश्चन कह रहा है कि अब सॉल्यूट मिलाने के बाद नया फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, तो जो प्योर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उससे हमारे पास जो डेल्टा TF आएगा उसको घटा देंगे। ठीक है। तो उतना कम डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन का मतलब आप सभी समझ रहे हैं, कम होना, और एलिवेशन का मतलब बढ़ना। ठीक है। तो एलिवेशन में इंक्रीज हो जाएगा और डिप्रेशन में कम हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। इसको समझिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए।